डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ फ्यूचर आईआईटीएन। तो कैसे हो बच्चों? आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। तो बच्चों, हम लोगों ने पिछली क्लास में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कहां तक पढ़ लिया है? तो ओपन सिलेक्शन तक। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में ही आपको हिंट दिया था कि आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिवाइजर्स। तो डिवाइजर्स क्या होता है बच्चों? जैसे कि मान लीजिए 12 है, तो 3 और 4 12 के डिवाइजर्स कहे जाते हैं। वैसे 6 है, मतलब वो नंबर अगर किसी नंबर को डिवाइड कर देता है तो उस दैट पार्टिकुलर नंबर को हम लोग कहते हैं डिवाइजर्स। तो इसमें क्या होता है, आपके 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि नंबर ऑफ़ डिवाइजर से रिलेटेड या सम ऑफ डिवाइजर से रिलेटेड। फिर किसी फैक्टर को आपको ब्रेक करना है सच दैट 2 आर रिलेटिवली प्राइम। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे। तो आप सबसे पहला रिजल्ट आप हेडिंग लिखो, हेडिंग लिखिए आप नोटबुक में डिवाइजर्स, और एक सिंपल सा एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास दिया हुआ है नंबर आपका है 72। सबसे आसान होता है और इसमें बहुत सारे केसेस कंसीडर होते हैं, इसलिए हम इसको कंसीडर करते हैं। और सबसे पहले क्या करिए, आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। तो 72 होता है 8 × 9, और 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2³ और 9 को लिख सकते हैं 3²। यहाँ तक बिल्कुल अच्छा है। अब देखिए, कोई भी डिवाइजर्स आप लिखोगे, डिवाइजर्स, एनी डिवाइजर आप ऐसे लिख सकते हो, इज़ ऑफ द फॉर्म। किस फॉर्म में आपको दिखेगा? तो ये मान लीजिए डी है, तो इसमें 2 की कुछ पावर होंगी और 3 की कुछ पावर होंगी, जहाँ पे एस अपना कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है। तो एस 0 1 2 और 3 हो सकता है, और जो टी है वो 0 1 2 हो सकता है। तो जितने तरीके से आप एस और टी का सिलेक्शन करेंगे उतने नंबर ऑफ़ डिवाइजर्स आपको मिल जाएंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन होता है नंबर ऑफ़ डिवाइजर, नंबर ऑफ़ डिवाइजर्स। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ़ डिवाइजर्स का मतलब कि इसमें आपका 1 भी इंक्लूडेड है, इंक्लूडिंग 1 एंड इटसेल्फ नंबर भी इंक्लूडेड है। तो वो कितना होगा? तो अगर मैं कहूँ कि एस का कितने नंबर ऑफ़ वे से आप सिलेक्शन कर सकते हैं, तो आप कहोगे इधर 0 और 1 और 2 और 3। देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज़। और टी के लिए कितने हैं? 3। तो ये हो जाएगा 12। नंबर ऑफ़ डिवाइजर्स होंगे 12। हम इसका जो लास्ट पार्ट बताएंगे उसमें सारी चीज़ें एक एक करके 1 बाई 1 इंक्लूड हो जाएंगी, तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसी नंबर ऑफ़ डिवाइजर्स में बच्चों 1 और n को अगर एक्सक्लूड कर दिया जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं? प्रॉपर डिवाइजर। तो लिखिए नंबर ऑफ़ प्रॉपर डिवाइजर, प्रॉपर। तो इसमें क्या होगा? एक्सक्लूडिंग 1 एन इटसेल्फ। तो ये 12 में से वो 2 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ये 1 और n के लिए है, तो ये हो जाएगा आपका 10। मतलब 1 और खुद नंबर, जैसे यहाँ 72 और 1 को एक्सक्लूड कर देंगे। और 1 कैसे आएगा? तो s और t की दोनों की वैल्यू 0 0 कर देंगे, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। और इसकी वैल्यू 3 और इसकी वैल्यू 2 कर देंगे तो इटसेल्फ 72 आ जाएगा। फिर तीसरा होता है इसमें नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स। इवन डिवाइजर्स का मतलब होता है बच्चों इवन डिवाइज़र। ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा। इवन डिवाइजर्स हमारे जितने प्राइम्स हैं, प्राइम नंबर, उसमें सबसे ज़्यादा जो सब इवन प्राइम है वो सिर्फ़ और सिर्फ इकलौता प्राइम है, और वो है 2। इवन डिवाइजर्स के लिए 2 का प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर 2 एब्सेंट हुआ तो डिवाइजर्स आपके क्या हो जाएंगे? ऑड। तो अगर हम 2 को प्रेजेंस करना चाहें तो मैं कहूँ कि s की ये जो पॉसिबिलिटी थी, s = 0 से तो 2 मिस हो जाएगा। s को अगर 2 को प्रेजेंट करना चाहते हैं तो देयर आर ओनली 3 पॉसिबिलिटीज़। तो यहाँ s के सिलेक्शन करने के 3 ऑप्शन हैं, और t में से कोई भी 3 ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ये 9 हो जाएगा। फोर्थ होता है इसमें नंबर ऑफ़ इवन प्रॉपर डिवाइजर, नंबर ऑफ इवन प्रॉपर डिवाइजर। तो बस आप ये देख लीजिए कि जो आपने टोटल डिवाइजर्स काउंट किया है उसमें खुद इटसेल्फ नंबर काउंटेड है क्या? तो यस, 1 तो ऑलरेडी मिसिंग होगा, तो 9 - 1 कर देंगे हम लोग 8 के इक्वल। इसमें पांचवा पार्ट होता है बच्चों नंबर ऑफ़ ऑड डिवाइजर्स, नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स।
ये थोड़ा सा ध्यान रखना। नंबर ऑफ़ ऑड डिवाइजर्स का मतलब क्या हुआ? तो नंबर ऑफ़ ऑड डिवाइजर्स का मतलब हुआ बच्चों कि अब हमें 2 को भगा देना है। तो 2 को भगाएंगे तो ये सारी पॉसिबिलिटी रिजेक्ट हो जाएगी और सिर्फ कितनी बचेगी? 1। तो 1 2 के लिए ऑप्शन और इधर के लिए 3, तो आपके आ जाएंगे आंसर 3। और 6 होता है इसमें नंबर ऑफ ऑड प्रॉपर डिवाइजर। तो ये बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये जो 3 लिखा है आपने, इसमें नंबर इंक्लूडेड है? तो आप कहोगे नो, बिकॉज नंबर इज इवन। तो ये ऑड नंबर में तो काउंट हुआ नहीं होगा। तो फिर ये क्या इसमें 1 काउंटेड है? तो कहोगे यस। जब आपने s = 0 और t = 0 लिया तो क्या बना था? 1 डिवाइजर। तो उसको हटा देंगे तो 3 - 1 विच इज़ इक्वल टू 2। तो ये आप एक बार फिर से देख लीजिए। मैंने क्या बोला बच्चों कि नंबर ऑफ़ डिवाइजर्स के लिए, मतलब टोटल नंबर ऑफ़ डिवाइजर्स के लिए s की जितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं और t की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनके नंबर्स को लिखिए और आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि हमें दोनों को कंसीडर करना है बाई मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। प्रॉपर डिवाइजर में क्या बताया? प्रॉपर डिवाइजर में खुद नंबर और वो आपका 1 दोनों एक्सक्लूड होता है। ये बाई डेफिनीशन है, इन दोनों को एक्सक्लूड कर देते हैं। तीसरा केस इवन के केस में मैंने क्या बोला कि 2 का प्रेजेंस होना नेसेसरी कंडीशन है। तो 2 प्रेजेंस होगा 1 2 3, मतलब 3 मेथड से उसकी वैल्यू 1 असाइन कर सकते हैं, 2 असाइन कर सकते हैं, 3 असाइन कर सकते हैं। फिर ऑड के केस में हम 2 को भगाना नेसेसरी है, तो 2 को भगाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, आप 0 वैल्यू उठा लीजिए। बाकी केसेस में तो 2 आपका रह ही जाएगा। फिर पांचवा के हमने बताया, और ई प्रॉपर के केस में बस आपको 1 और n के बारे में देखना है, और अगर 1 और n इंक्लूडेड है तो उनको भगा देंगे, नहीं इंक्लूडेड है तो नहीं भगाएंगे। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो बच्चों हमने 6 पार्ट आपको बता दिए। इसमें सम का एक एक्सप्रेशन होता है। तब अगली से 7वां पॉइंट लिखिए, सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स। जितने डिवाइजर्स हैं उनका सम। तो देखो उनके लिए क्या करते हैं हम, 2 की अगर पॉसिबिलिटी देखें तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। आप सोच रहे होंगे कि सर क्या कर रहे हैं, कुछ बता नहीं रहे हैं, केवल नोट कर रहे हैं। तो बच्चों मैं ये कह रहा हूँ ना कि इस ब्रैकेट का अगर आप सम निकाल लोगे इन दोनों का प्रोडक्ट, तो उससे सम ऑफ डिवाइजर्स मिल जाएगा। फिर अगर आप बिगिनर हो तो कहोगे सर मेरे को एकदम नहीं समझ में आया, ऐसा हुआ कैसे? तो बच्चों इसी चीज़ को मैं लिख रहा हूँ, सम ऑफ डिवाइजर्स, और इसमें सारे पार्ट के आंसर छुपे हुए हैं। मैंने क्या बोला? इसी में सारे पार्ट के आंसर छुपे हुए हैं, जो पहले 5 पार्ट किए थे, 6 पार्ट। तो 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0 देखते जाइएगा, टर्म बाई टर्म अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 1, 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 2, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 0, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2, फिर 2 की पावर 2, 3 की पावर 0, फिर 2 की पावर 2 लिखा जाए, पहले सीरियल ऑर्डर से लिखते हैं अदरवाइज भूल जाएंगे। 3 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, 3 की पावर 0, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2। एक बार देखो ध्यान से, तो ये है क्या, एक बार थोड़ा चेक करते हैं। तो पहला नंबर है 1 और दूसरा है 3, तीसरा है आपका 9, फिर ये कितना है 2 है, और कौन है 6 है, उसका अगला कौन है तो 9 दुनिया 18 है, फिर उसका अगला कौन है तो 4 है, फिर 4 तिहाई 12 है, फिर ये कितना है तो ये 36 है, फिर 8 है, फिर 24 है, और फिर 72 है। ये गिनो तो कितने हैं, तो ये हो गए 3 3 6 3 9 और 3 12। और एक प्रकार से थोड़ा ध्यान से देखो बच्चों, ये क्या वही नंबर्स हैं जो हम डिवाइजर्स बोल रहे हैं? क्या 172 को डिवाइड करेगा तो आंसर होगा यस, 372 को डिवाइड करेगा तो यस, 9 2 6 18 4 12 36 8 और 24 और 72। तो मैं अगर आपसे कहूँ कि बेटा ये बताओ इसका सम निकालना आसान है या पहले टर्म का, यही चीज़ लिखी हुई है ना, तो आप कहेंगे नो डाउट सर इस ब्रैकेट का सम निकाल लीजिए, ये काम करना तो बेवकूफ़ी हो जाएगी। तो इसी वजह से बेसिकली क्या होता है, मैं आपसे कह रहा था कि ये जो टर्म है
और इसी पार्ट में हमें सारे आंसर्स मिल जाएंगे। देखिए कैसे, अगर मैं पूछूं कि नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने आएंगे तो कहोगे कि 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 12। नंबर ऑफ़ डिवाइजर्स हमने कितने लिखा था, जल्दी मिलाओ फटाफट मिलाओ, कितने लिखे थे, जल्दी 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 फटाफट मिलाइए, तो कितने लिखे थे 12, बिल्कुल सही। फिर क्या बोला था, प्रॉपर डिवाइजर में 1 और n को हटा दिया था, 1 और n को हटाओगे तो कितने हो जाएंगे 10। इवन के लिए इसको गायब करेंगे तो ये 3 लिस्ट गायब हो जाएगी, कितने आएंगे नंबर्स 9। इवन प्रॉपर में लास्ट वाला भी गायब कर देंगे, 8 आएंगे। ऑड के केस में इन तीनों को गायब करेंगे तो कितने बनेंगे 3 बनेंगे, और ऑड प्रॉपर में 1 को हटा देंगे तो 2 हो जाएंगे। और सम ऑफ डिवाइजर्स में इस ब्रैकेट का सम निकाल लिया जाएगा। तो वो कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। तो ये 8 हो गया, 8 4 12, 12 2 14, 1 15। आप इसमें जीपी का भी सम लगा सकते हैं, और 9 3 12 1 13। ये वैल्यू तो निकाल ही लोगे, कितना होगा जल्दी बताओ। तो 15 3 45, 15 है कम है 15 और 4 19। एक बार चेक कर लेना, मेरा कैलकुलेशन थोड़ा पैदल है, बहुत वीकली करता हूँ, आप लोगों को समझाने पे रहता है। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो प्लीज़ डोंट माइंड, बी हैप्पी। तो ये आप लिख लीजिए, एक बार फिर से चेक करते हैं। 13 25 65, 13 कम है 13 और 6 19, बिल्कुल सही आंसर है। आप इसका भी आंसर करोगे तो वहीं आएगा बेटा, करके रखना, नहीं करोगे तो फिर समझ जाना, करके रखना करके। तो इस तरह से हमने आपको डिवाइजर्स के बारे में बता दिया। अब मैं बताने जा रहा हूँ कुछ और क्वेश्चंस। तो देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन करने से पहले हम एक रिजल्ट लिखे हैं। जैसे हमने आपको 72 को, आप एक बार नोट्स देखिए अपना। तो 72 को हमने क्या लिखवाया था, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, और नंबर ऑफ़ डिवाइजर्स क्या किए थे 3 + 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 + 1, मतलब 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, जिसको मैंने क्या लिखा था 12 लिखा था। तो देखिए अब क्या है कि अगर नंबर इन जनरल अगर बात करें तो p की पावर a, q की पावर b, r की पावर c हो जाए, जहाँ पे p q r आपके डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं और a b c नेचुरल नंबर्स हैं। तो सिमिलर मैनर में हम लोग नंबर ऑफ़ डिवाइजर्स क्या लिखेंगे, तो a + 1 मल्टीप्लाइड बाई b + 1 मल्टीप्लाइड बाई c + 1। और मान लीजिए वो नंबर आपका n1 है, n1 स्मॉल n1, ध्यान रखना ये बार बार ना लिखना पड़े, इसलिए n1 मान रहे हैं। और ये बच्चों ये आता रहता है आपका जेई 2010 में, इस पर बेश एक सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप इसको ज़रूर पढ़ें। अब इसमें क्या है लॉजिक कि ये जो 72 है, अगर इसको हम प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स में ब्रेक करें तो वो नंबर्स कितने आएंगे, तो वो आते हैं n1/2। मतलब n1 की वैल्यू अगर 12 आई थी तो वो 6 मेथड से आप इसको प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स में ब्रेक कर सकते हैं। एक बार जस्टिफाई कर देते हैं। एक 1 इंटू 72 पिछले एग्जाम्पल के लिए, 2 इंटू 36, 3 इंटू क्या लिखोगे 24, 4 इंटू 18, 6 इंटू 12, 8 इंटू 9। क्योंकि अब इसके आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो क्या होगा, रिपीट कर जाएगा। रिपीट करने का मतलब कि चीज़ें रिपीट करेंगी। जैसे ये कितने हुए 1 2 3 4 5 और 6। तो ये हो गया नंबर ऑफ डिवाइजर, मतलब प्रोडक्ट रिजॉल्व एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स इज इक्वल टू n/2, मतलब देयर इज 6 मेथड। क्योंकि आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें क्या हो जाएंगी आपकी, ये कह सकते हो कि रिपीट होने लगेंगी, तो इसीलिए n1/2 लिखे हैं। और ये तब जब n1 आपका, जैसे जो कैपिटल N है जिसको हम लोग फैक्टराइज करना चाहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स में ब्रेक करना चाहते हैं, वो अगर परफेक्ट स्क्वायर है तब क्या करेंगे n1 + 1/2। बच्चों इसलिए करते हैं ना, ये बेसिकली जो नंबर लिखा है वो क्या लिखा है, ये n1 + 1/2 बेसिकली है। आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिए तो ये लिख रहे हैं n1 - 1/2 + 1, इसी का नाम है n1 + 1/2। ये n1 - 1/2 क्यों किया, तो जैसे मान लीजिए परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसमें 2 चीज़ें होंगी जो सेम होंगी, तो वहाँ पे क्या होगा, उनको छोड़कर पहले हाफ कर लेते हैं और उसको एक एडिशनली ऐड कर देंगे। तो उनको छोड़कर हाफ कर लेते हैं, जब परफेक्ट स्क्वायर होगा तो नंबर आपका हमेशा जो है वो आप देखोगे तो नंबर ऑफ़ डिवाइजर्स जो है हमेशा ऑड नंबर आएगा, तो उसमें +1 करके /2 कर देंगे। या मान लीजिए नंबर ऑफ़ डिवाइजर्स, सपोज एक एग्जांपल कहते हैं 51 आ गया, सपोज 51 आ गया, तो 50/2 25 + 1 26, या 51 में एक ऐड कर दो 52/2 करोगे तो 26 आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ आप ब्रेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 81 को फैक्टराइज करके देख लीजिए। और लास्ट ये है कि अगर हमें 2 प्रोडक्ट में ब्रेक करना है सच दैट रिलेटिवली प्राइम,
तो उसका एक रिजल्ट है बच्चों, इसको आप इत्मीनान से कॉपी पे लिख लीजिएगा, क्योंकि ये भी देखा हूँ कभी कभी फ्रीक्वेंटली आ जाता है। वैसे ये रेगुलर नहीं आता है जेई मेन में या जेई एडवांस में, लेकिन हाँ कहीं कहीं मैंने देखा है एग्जाम्पल में आ जाता है। द नंबर ऑफ वेज इन विच नंबर n कैन बी रिजॉल्व इनटू 2 फैक्टर्स विच आर रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम इज 2 to the power n-1, where small n is the number of distinct primes in capital N। तो जैसे हमने 72 में कितने प्राइम्स देखे, तो 2 देखे, वो कौन कौन से, तो 2 और 3, तो 2 प्राइम हैं, तो इस यहाँ पर आंसर वहाँ पे हो गया 2। मतलब यहाँ पे हम जितने प्रोडक्ट में ब्रेक किए हैं इसमें 2 ही ऐसे फैक्टर होंगे जो रिलेटिवली प्राइम होंगे। और रिलेटिवली प्राइम का मतलब क्या होता है कि ऐसे 2 नंबर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF जिसको कहते हैं, या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर GCD, HCF ही हम लोग नॉर्मली टर्म यूज़ करते हैं, वो कितना हो, 1 हो। तो एक बार देखो तो इसमें एक ही दो केसेज होंगे जिसमें HCF 1 होगा। इनका HCF 1 है, नो 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 यस, तो ये 2 हैं, तो 2 आएगा आंसर 2 की पावर 2 - 1 वाले कंसेप्ट से। तो ये आप कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। इसके बाद मैं कह रहा था कि आपको ये क्वेश्चन बताऊंगा, तो अब हम लोग करेंगे अगला क्वेश्चन। तो लिखिए नेक्स्ट, इसको अच्छे से नोट कर लेना बच्चों, क्योंकि ये एक प्रकार से इसका वैसे प्रूफ भी होता है। प्रूफ पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि आप कई बच्चे कह रहे थे कि ऑलरेडी सर टाइम एक्सीड कर रहा है, जल्दी से आप कोर्स कंप्लीट करिए। लेकिन जल्दीबाजी का मतलब ये नहीं बच्चों कि रिजल्ट मैं छोड़ दूँ, क्या पता सब कुछ पढ़ लें और यहीं आ जाए एग्ज़ाम में। तो बी केयर अबाउट दैट, और प्लीज़ नोट डाउन प्रॉपरली, आप नोट कर लीजिए। वैसे अगर आपके नोटबुक में पहले से ही नोटेड होगा तो आप स्किप कर सकते हैं। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो बच्चों मैंने बोर्ड पे अगला क्वेश्चन लिख रखा है, नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स ऑफ 1584, 1584, ईच ऑफ विच इज ए स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर। स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर का मतलब क्या हुआ कि जो भी डिवाइजर्स की पावर होगी उनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, या उनकी इंडिविजुअल पावर क्या होनी चाहिए, इवन। क्योंकि 2 की पावर 3 का अगर स्क्वायर रूट लेते हैं, 8 का स्क्वायर रूट आपका नेचुरल नंबर तो आएगा नहीं, 2 स्क्वायर करना ज़रूरी है, 2 की पावर 4 करना ज़रूरी है। तो बच्चों इस तरह का अगर क्वेश्चन दिखे तो एग्ज़ाम हॉल में क्या करिएगा, या जब भी आप अटैम्प्ट कर रहे हैं, पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन, और बचपन में हम लोगों ने सीखा है प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। एक बार मैं दिखा देता हूँ ताकि कई बच्चों को वो याद आ जाए। वैसे आप लोगों को याद होगा। तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 × 7 = 14, 2 × 9 = 18, ये 2 एक बार चेक करते जाना, 2 दूनी का 4, 2 × 9 = 18, 2 × 7 = 14, 15, सही है। फिर 2 से डिवाइड कर देते हैं, आप डायरेक्टली 4 से भी कर सकते थे। तो ये कितना होगा, 2 × 3 = 6, 2 × 9 = 18, 2 × 6 = 12। एक बार चेक करते हैं, 12, 18, एक 19 और ये 7। फिर 2 से जाएगा, कितना होगा, तो ये 18, 8, 8 दूनी 16, 18 दूनी 36, 1 37, गलत लिख दिया हूँ ना, यहाँ पे क्या होना चाहिए, 9। फिर कहोगे, फिर 2 से जाएगा, और अब कितना आएगा, 198 का हाफ करो तो कितना होगा, 99 पक्का। फिर 3, 3 और 11, तो 11 यहाँ 33 आएगा, फिर 11 आएगा। तो इस तरह से कर सकते हैं। तो n जिसको मैं कह रहा था, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 × 3 स्क्वायर इंटू 11 की पावर 1। और मैं क्या कह रहा था कि जो डिवाइजर्स लिखेंगे वो इवन पावर होनी चाहिए। तो 2 की जैसे यहाँ पे कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है, 0, 1, 2, 3 और 4। यहाँ पे कौन सी पॉसिबिलिटी है, 0, 1। जैसे मैं ये बता रहा था, एक बार थ्योरी को अगर एक्सप्लेन कर दूँ तो यहाँ तक तो सही है। अब आपका जो भी डिवाइजर्स होगा वो 2 की पावर s, 3 की पावर t और 11 की पावर u के, मान लीजिए ये t1 t2 लिख देता हूँ, ऐसे लिखा जाए इसको, 2 की पावर t1, 3 की पावर t2 और 11 की पावर t3। अब ध्यान से देखना, इवन ऑफ ए नेचुरल नंबर, स्क्वायर्स ऑफ ए नेचुरल नंबर में अब क्या करेंगे, 0, 2 और 4 ही सेलेक्ट कर पाएंगे। t2 की जगह पे 0 और 2 ही सेलेक्ट कर पाएंगे, और t3 की जगह पे सिर्फ और सिर्फ 0 सेलेक्ट कर पाएंगे। तो जो आंसर होगा बच्चों, पहले केस का 3 आंसर, दूसरे केस का 2 आंसर और लास्ट केस का 1 आंसर। लेकिन इतना करके अगर हम चले आए तो हम बकरा बन जाएंगे। बकरा बन जाएंगे मतलब कहते हैं ना कि मुर्गा हलाल हो गया, तो वो काम नहीं करना है बच्चों। फिर क्या करेंगे
क्या करेंगे बताओ, कुछ हमने मिस्टेक की है इसमें, और वो मिस्टेक जो बताएगा वो समझ जाएंगे कि अच्छे ट्रैक पे है। हम कह रहे हैं कि 6 आंसर लिखेंगे तो बकरा बनेंगे, तो गलती फिर सही कैसे करेंगे, क्वेश्चन छोड़ेंगे तो नहीं। क्या मैं मिस कर रहा हूँ, तो आप कहोगे सर एक आपने इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिस कर दिया, और उस पॉइंट का नाम है प्रॉपर। प्रॉपर में 1 को काउंट तो करते नहीं हैं, तो उस 1 को आप हटाइए। तो 1 कैसे काउंट हुआ, क्योंकि सब 0 को जब लिए तो 1 आ गया, और उस 1 को हटा देंगे। ये ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि इसी एक पॉइंट की वजह से ये क्वेश्चन गलत हो जाता है और आंसर दूसरा आ जाता है सी के अलावा। तो पॉइंट टू बी नोटेड। मेरे ख्याल से आप लोग स्मार्ट हो, कुछ कहना है ही नहीं, आप अच्छे बच्चे हो, और हमारे चैनल को ज़रूर प्रमोट करोगे। प्लीज़ प्रमोट माय चैनल, एंड उसके बाद रिवाइज़ भी करते रहिए। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, डिवाइजर्स। डिवाइजर्स में बताओ हमें रिवाइज़ कराओ, क्या क्या रिवाइज़ करवाओगे, क्या क्या पढ़े बताओ, कॉपी देख के बताओ। तो सर सबसे पहले पढ़े नंबर ऑफ़ डिवाइजर्स, इवन डिवाइजर्स, प्रॉपर डिवाइजर्स, इवन प्रॉपर, ऑड प्रॉपर, सम ऑफ डिवाइजर्स। फिर प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स और प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स दे रिलेटिवली प्राइम्स। और लास्ट में हमने एक क्वेश्चन कराया जिसमें स्क्वायर्स ऑफ ए नेचुरल नंबर में आपको प्रॉपर बताना था। तो जी वो 6 अगर आपने टिक किया होगा तो फिर गलती किया होगा आपने, वो 6 क्यों गलत है पता चल गया आपको। क्या नहीं चला पता, अरे चल गया होगा। एक बार ध्यान से देखो, प्रॉपर में हमने बोला था कि 1 और n को एक्सक्लूड कर देते हैं। n तो बेचारा वैसे भी नहीं शामिल हुआ है क्योंकि 11 को आउट कर चुके हैं, क्योंकि 11 का बेचारे का एक ही पावर है। और ये अपना बचपन वाला मेथड काम आएगा फैक्टराइजेशन में। कभी कभी स्टूडेंट टाइम बचाने के लिए यहाँ 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो थोड़ा स्टेप आपका कम हो जाएगा। 9 से डायरेक्टली डिवाइड कर लो। लेकिन बच्चों हमें सपना थोड़े आएगा कि ये 4 से डिवाइड होगा कि 9 से, उसके लिए तो इंडिविजुअल चेक करना होगा ना। 4 से डिविजिबिलिटी का मैंने तरीका बताया था, बताओ जल्दी। तो लास्ट की 2 डिजिट 4 की मल्टीपल हो। 9 वाला बताओ, तो सम ऑफ डिजिट्स 9 के मल्टीपल हों। 11 का रूल क्या था कि इवन प्लेस और ऑड प्लेस का जो सम है उनका डिफरेंस 11 का मल्टीपल या 0 हो। तो वो सारी चीज़ें हो गई मेरी तरफ से, एवरीथिंग इज़ डन। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और बच्चों आज की क्लास में बस इतना करेंगे, और अगली क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सर्कुलर परमुटेशन, जो आजकल ट्रेंडिंग टॉपिक है। ट्रेंडिंग टॉपिक का मतलब समझते हो ना, आजकल मार्केट में आया है, जेई वाले भी बड़े तरस खाते हैं, उस पर खूब क्वेश्चन पूछते हैं। जे एडवांस का तो कहना ही क्या है, पहले लिखता था कि सिलेबस में नहीं है, लेकिन आजकल 2-3 सालों से वो भी लगा हुआ है कि भैया है सिलेबस में, पढ़ लो। सर्कुलर परमुटेशन और रीअरेंजमेंट, ये ट्रेंडिंग टॉपिक है बच्चों, इनको तो एकदम रगड़ रगड़ के पढ़ लेना। मैं कहूँगा इनको इतना घिस देना कि पूछो मत। तो हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं। हैव ए ग्रेट डे।